अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। चौधरी परवेज इलाही की आर्मी चीफ या मुख्तदर हलकों से कुछ मुलाकातें हुई हैं। उन मुलाकातों के अंदर क्या फैसला किया गया है, और चंद दिन पहले मोनस इलाही ने एक बयान दिया था कि हम जनरल बाजवा के कहने पर इमरान खान के साथ गए। इसके अलावा चौधरी साहब का और काफ लीग का फ्यूचर क्या होगा? क्या वो नून लीग के साथ जाएंगे, पीटीआई में शमूलियत करेंगे, असम्बलियां तोड़ेंगे, नहीं तोड़ेंगे? बहुत सारे शुकुक शुबहात और सवालात उठ रहे हैं। लिहाजा इस सिलसिले में हमने बात करनी है, और ख़ास तौर पे जो ताकतवर हलकों से मुलाकातें हो रही हैं चौधरी बरादरान की, उस हवाले से हमने बात करनी है। चौधरी परवेज इलाही, बहुत सारे लोग उनको पसंद करते हैं, कुछ लोग नहीं भी पसंद करते। इस वक्त पीटीआई के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन आपको यह मानना पड़ेगा चौधरी परवेज इलाही एक ऐसा किरदार है कि जो अजीबो गरीब शख्सियत के मालिक हैं। यानी जब वो तारीफ करने पे आते हैं तो सारी हदें क्रॉस कर जाते हैं। आप मानते ही नहीं हैं कि चौधरी परवेज इलाही चौधरी हैं। यानी चौधरी ऐसे ही किसी की तारीफों का पुल या मरासी नहीं बनते, और अगर किसी के खिलाफ खड़े होने पे आए तो फिर उसकी भी फिर जो करते हैं वो भी सारी हदें ही पार कर देते हैं। कि यानी जब इमरान खान को छोड़ना था तो कह रहे थे कि इसको नीचे उतारेंगे तो पता चलेगा ना, सारी उम्र नैपियां ही बदलते रहेंगे। यानी इमरान खान तो अभी बच्चा है, बच्चे को नीचे नहीं उतारेंगे तो वो सीखेगा कैसे? सारी उम्र खुद तो नहीं नैपियां बदलनी। और जब पीटीआई में फिर वो वजीर आला बन गए, उस वक्त टोटल ही टून चेंज थी। मतलब अजीबो गरीब के 1 मिनट से पहले असम्बलियां तोड़ देंगे, ये है वो है, वो सारे बयानात, ये तो है ही चवल, ये तो है ही कोई नहीं, ये तो है ही धोखेबाज, नून लीग तो है ही ऐसी, मतलब वो सारी चीजें। और फिर जनरल बाजवा की तारीफ करने पे आए तो चौधरी परवेज इलाही ने फिर तो सारी हदें ही पार कर दी ना जनाब। चौधरी साहब ने कहा कि ऊपर अल्लाह और दरमियान में कुछ भी नहीं, नीचे कमर जावेद बाजवा पे ट्रस्ट है। यानी अल्लाह के बाद दरमियान से सब कुछ निकल गया। नबी, रसूल, पैगंबर, गोस, कुतब, उलिया सब निकल गए, कुरान, हदीस, हर चीज निकल गया। उन्होंने कहा ऊपर अल्लाह, नीचे कमर जावेद बाजवा। यानी इस कदर उन्होंने तारीफें की। तो इसलिए चौधरी परवेज इलाही अजीबो गरीब यानी शख्सियत के मालिक हैं। नो डाउट काम करते हैं, डिलीवर भी करते हैं और मेहनत भी कर रहे हैं। लिहाजा जी साहबजादा साहब ने चंद दिन पहले कहा कि पीटीआई वालों को शर्म आनी चाहिए कि इस मुंह से ये जनरल बाजवा पर तनकीद कर रहे हैं। जनरल बाजवा तो बहुत अच्छे थे, हमें तो जनरल बाजवा ने ही कहा था कि आप काफली के आप जाके पीटीआई के साथ खड़े हो जाएं। तो जनरल बाजवा साहब उस वक्त अगर बुरा सोच रहे होते तो वो ऐसा क्यों कहते? लेकिन अगर बाजवा साहब ने कहा था तो बाजवा साहब ने इसलिए कहा होगा कि ताकि पीडीएम की जो हुकूमत बने वो भी 2 सीटों से बने, ताकि ये भी मेरे घुटनों पर रहें, ताबेदार रहें, ज्यादा चौड़े ना हो जाएं। शायद उनका यह मकसद हो। तो लिहाजा चौधरी परवेज इलाही ने आज 2 इंटरव्यू दिए हैं। एक इंटरव्यू उन्होंने दिया है जनाब हम न्यूज को, जो कि रात को 10 बजे चलना है। जब ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इससे चंद मिनट बाद परवेज इलाही साहब का वो इंटरव्यू चलना है। एक इंटरव्यू चल चुका है जो आज उन्होंने समी इब्राहिम साहब को बोल न्यूज पर दिया है। लिहाजा चौधरी साहब जो इंटरव्यू देते हैं ना हम न्यूज को, उसके अंदर ये कहते हैं कि हम कोई जनरल बाजवा के कहने शहने पर, कोई जनरल बाजवा के कहने पर हम नहीं गए पीटीआई के साथ, ये हमारा अपना फैसला था, जनरल बाजवा के कहने पर नहीं गए। यानी उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने मोनस इलाही को झूठा करार दे दिया। उन्होंने कहा छोड़ दें, ना इमरान खान ने डबल गेम किया ना जनरल बाजवा ने डबल गेम की है, और हम इस हुकूमत के जो है वो वैसे तो मशवरा दे रहे हैं खान साहब को कि मार्च तक, हमें कम अज कम मार्च तक, अगले 4 महीने तक हुकूमत करनी चाहिए ताकि हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो मुकम्मल हो लें। लेकिन खान जब कहेंगे मैं असम्बलियां तहलील कर दूंगा। लेकिन जनरल बाजवा के कहने पर नहीं गए थे पीटीआई के साथ, उन्होंने मोनस इलाही को झूठा करार दे दिया। अब दूसरा इंटरव्यू जो चल चुका है बोल न्यूज पर समी इब्राहिम के साथ, उसमें कहते हैं कि सच्ची बात है मेरा दिल नहीं था नून लीग के साथ जाने का, क्योंकि ये हमें 5 दफा धोखा दे चुके हैं। हमने इनके साथ कोई 15-20 साल या उससे भी ज्यादा अरसा काम किया है, तो ये धोखेबाज हैं। हम रास्ता जो है ना वो छोड़ चुके थे, भूल चुके थे, भटक चुके थे। हम इमरान खान को छोड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन अंदर से दिल नहीं मान रहा था। फिर अल्लाह की मदद भी आ गई और जनरल बाजवा ने भी रास्ता दिखा दिया। अल्लाह की मदद भी आ गई,
जनरल बाजवा से मैंने जब कहा तो उन्होंने कहा कि आपका मिजाज जो है वो खान के साथ मिलता है, तो आप और आपके दोस्तों को खान के साथ ही जाना चाहिए। आप यहां पे तस्दीक कर रहे हैं मोनिस इलाही की बात की कि जनरल बाजवा, और उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा ने हमें रास्ता दिखाया। जनरल बाजवा के कहने पर हम तो भटक चुके थे, हम तो रास्ता भूल चुके थे, हम तो जा रहे थे, फिर अल्लाह की मदद आ गई और अल्लाह ने हमें जो है वो रास्ता दिखाया और जनरल बाजवा ने रास्ता दिखाया। यानी फिर अल्लाह और जनरल बाजवा, यानी एक ही वक्त में एक इंटरव्यू में अपना फैसला था, दूसरे इंटरव्यू के अंदर क्या दिया, बाजवा साहब ने रास्ता दिखाया। तो इसीलिए चौधरी साहब बड़ा कंफ्यूज करते हैं। और साथ ही कहते हैं फिर मोनिस इलाही की भी जिद थी, यह जरूर उन्होंने कहा मोनिस की भी जिद थी। मोनिस ने बड़ी जिद लगाई हुई थी कि नहीं अब्बा जी, हमने पीटीआई के साथ ही जाना है, हमने शरीफों के साथ नहीं जाना। तो मोनिस इलाही की जिद भी थी, अगर से जिद थी, लेकिन बाजवा साहब ना कहते तो जिद की जिद नहीं मानी रखती थी। यानी ये मैं आपसे कह रहा हूं कि वो बाद में करके अगरचे मोनिस इलाही की भी जिद थी, तो मुझे लगता है कि मोनिस इलाही की जिद ने काम नहीं करना था अगर ये जनरल बाजवा साहब ने ना कहा होता। तो पीटीआई के अंदर शमूलियत के हवाले से उन्होंने कहा कि पीटीआई में शमूलियत नहीं कर रहे, हमारी अपनी पार्टी है, हमारी अपनी पहचान है, हम क्यों पीटीआई के अंदर शमूलियत करके जो हम असल मुस्लिम लीग है, असल मुस्लिम लीग ने कहा शरीफ तो धोखेबाज है, असल मुस्लिम लीग तो है ही हमारी जो काफ लीग है, तो लिहाजा हम क्यों वो वोट शरीफों के पास जाने दें जो मुस्लिम लीग का वोट है। एस्टैब्लिशमेंट के साथ उन्होंने कहा मुलाकातें हो रही हैं और जो नया सेटअप आया है जनरल आसिम मुनीर और जनरल साहिर शमशाद, वो कहते हैं उनके साथ मुलाकातें हो रही हैं और वो जनरल बाजवा का सियासी गंद, यानी जनरल बाजवा की जो लेगेसी है ना, उसको नहीं लेकर चलेंगे, जनरल बाजवा का फैलाया हुआ गंद नहीं उठाएंगे। इन्होंने चौधरी साहब ने बड़ा वाज़िया किया। उन्होंने कहा मैं आपको वाज़िया कर दूं, नया जो सेटअप है ना, उनके साथ मेरी मुलाकातें भी हो रही हैं, जल्द इलेक्शन भी वो करवा देंगे और उन्होंने गारंटी दी है। उन्होंने बताया है कि एक तो हम बाजवा का जो सियासी गंद है, जो उनकी लेगेसी है, उसको हम फॉलो नहीं करेंगे। दूसरे नंबर पे हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है, कोई लालच नहीं है कौन आए कौन जाए, हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएंगे। और शहबाज चौधरी परवेज इलाही ने यह कहा कि और जल्द इलेक्शन करवाएंगे, यानी ऐसा नहीं है कि वो जो इलेक्शन ये कहते हैं कि अगस्त 2023 में मुद्दत पूरी होगी तो अक्टूबर के अंदर या नवंबर के अंदर इलेक्शन होंगे, वो इलेक्शन नहीं, जल्द वो कहते हैं मुलाकातें हो रही हैं। और वो कहते हैं कि हमारे तो ताल्लुकात हैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ बड़े जो है वो मजबूत हैं, और 83 से वो कहते हैं कि हमारे ताल्लुकात हैं, हम तो नून लीग के साथ भी खड़े हुए हैं हमेशा से, लेकिन नून लीग ने हमें धोखे दिए। और उन्होंने कहा कि हम तो मुशर्रफ के साथ भी खड़े हुए हैं और आज भी हम मुशर्रफ का हाल अहवाल पूछते हैं, हमने मुशर्रफ को छोड़ा नहीं, लिहाजा हम किसी को इस तरह से नहीं छोड़ते। और वो कहते हैं कि नया जो सेटअप, बड़ा वाज़ेह उन्होंने कहा, समी इब्राहिम साहब ने पूछा आपकी मुलाकातें हुई हैं, उन्होंने कहा जी मुलाकातें हुई हैं, और उन्होंने गारंटी दी, उन्होंने कहा है कि इस लेगेसी को हम फॉलो नहीं करेंगे, हम फ्री एंड फेयर और फौरी जल्द इलेक्शन करवाएंगे। तो ये भी एस्टैब्लिशमेंट की जानब से एक बड़ा फैसला है कि वो किसी किस्म के आप मुतनाज़ा मसले के अंदर नहीं पड़ेंगे। और फिर खान वो कहते हैं खान की आवाज़ आए। वैसे तो उन्होंने कहा कि हमने खान को मशवरा दिया है कि 4 महीने तक, वो सिर्फ मशवरा दिया है, अमल करना ना करना खान का काम है कि 4 महीने तक वो चलाते हैं या नहीं असेंबली चलाते हैं, लेकिन वो कहते हैं खान की आवाज़ आ जाए, खान की आवाज़ आए कि असेंबली तोड़नी है। मैं कहूँगा लो खान जी अब असेंबली टूट गई। चौधरी परवेज इलाही इतने फ्रैंक, वो कहते हैं मैं कहूँगा खान साहब असेंबली टूट गई, यानी सिर्फ इतना खान ने कहना है, आवाज़ देनी है, असेंबली तोड़ो, और असेंबली टूट गई। इतना क्विक, इतना फौरी रिएक्शन होगा। और कहते हैं नून लीग के साथ हम नहीं जा रहे, नून लीग वाले जो है ना वो फजूल बातें करते हैं, ये राना सनाउल्लाह, ये फलां शहबाज शरीफ, एक कोई बंदे ने, चौधरी परवेज इलाही ने कहा ये कोई बंदे ने, इन्हां दी कोई गल है, इन्हां दी कोई शक्लां वेखियां जी, भीख मांगते हैं, चोर हैं। और अब तो वो कहते हैं शहबाज शरीफ ऐसा मुंह बना लेता है मजलूमों जैसा, ऐसा लगता है कि जब इसने मुल्क छोड़ के भागना है तो इसके पास टिकट के पैसे भी नहीं होंगे, इतनी मजलूमों वाली। और ये राना सनाउल्लाह एक कोई बंदे ने, यानी क्या बात है। मैं जाती तौर पे जानता हूं कि राना सनाउल्लाह साहब और इन सारों के साथ परवेज इलाही साहब की मुलाकातें हुई थी और उस वक्त इन्होंने मान लिया था और खान के खिलाफ अच्छी खासी चौधरी साहब बातें करते रहे हैं कि खान को पता है, खान तो पता है ना आपको, पागल जा बंदा वे। ये तो आज अता तारड़ ने भी वैसे कहा, बहुत सारी बातें वो करते हैं, लेकिन ये बात उन्होंने कहा, अता तारड़ ने उन्होंने कहा कि चौधरी परवेज इलाही ने मुझे 2 दफ़ा फ़ोन किया ओके ए पागल जे खान, फौरी तौर पे इसके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाओ, ये असेंबली तोड़ देगा। अता तारड़ देखें, जो बात किसी की भी हो बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे चौधरी परवेज इलाही ने 2 दफ़ा रब्ता किया, उन्होंने कहा ये खान पागल जा बंदा जे, इस असेंबली तोड़ देनी जे, फौरी तौर पर अदम एतमाद लेके आओ। तो लिहाजा चौधरी परवेज इलाही इस वक्त तक तो खान के साथ आज भी उन्होंने वाज़ा किया कि अब हमारे अगले जो है ना, अब हमारी सियासत और हमारा जो मुस्तकबिल है वो खान के साथ ही है।
अब हम इमरान खान को नहीं छोड़ने जा रहे। और साथ ही जो बड़ी बात थी कि वो उन्होंने तरदीद भी की, तस्दीक भी की। मोहन इलाही झूठा भी है एक ही वक्त में मोहन इलाही सच्चा भी है। और खान के साथ चलेंगे, असेंबली तोड़ देंगे। एस्टैब्लिशमेंट, जो मुख्तसर और बड़ी बात है कि एस्टैब्लिशमेंट जनरल बाजवा का जो गंद है, सियासी गंद आप कह लें, जो उनकी पॉलिसियां हैं, जो उन्होंने ये नाफिज किए हुए हैं, जिनको सपोर्ट दी हुई एस्टैब्लिशमेंट ने, उनको उठाने के लिए तैयार नहीं है। और फौरी इलेक्शन की तरफ एस्टैब्लिशमेंट जाएगी और इसी में मुल्क की बेहतरी भी है। तो ये मामलात हैं। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।